Hello guys, this is Mohammad Shahwez and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study Worlds. So guys, आज हम साम्य के ही एक प्रकार तटस्थ साम्य यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तटस्थ साम्य यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो गाइस, तटस्थ साम्य की एक ऐसी अवस्था है जिसमें यदि किसी अर्थव्यवस्था जो कि संतुलित है, यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है या उसमें मूल्य बढ़ जाता है या कम हो जाता है या कोई अन्य ऐसी गतिविधि हो जाती है जिससे कि उस अर्थव्यवस्था का साम्य भंग हो जाता है, तो वह अर्थव्यवस्था अपने पुराने संतुलन बिंदु पर न रहकर उसके आसपास जहाँ वह छूटकर जाती है किसी अन्य बिंदु पर यानी उसी के आसपास कहीं संतुलन स्थापित कर लेती है। तो गाइस, इसे हम इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि ये एक गेंद है जो कि समतल जमीन पर रखी हुई है। अब यदि इस गेंद को हम इस दिशा में ऊपर की दिशा में या फिर इस दिशा में किसी भी तरफ अगर बल लगाते हैं यानी कि इसमें परिवर्तन करते हैं, तो ये अपने पुराने संतुलन बिंदु से किसी खिसक करके या तो यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ यानी कि अपने पुराने संतुलन बिंदु के आसपास के किसी क्षेत्र में छूट करके संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार के साम्य को गाइस कहते हैं तटस्थ साम्य यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो गाइस, अब इस साम्य में भी किस अर्थव्यवस्था में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, जैसे कि हमने स्थिर साम्य में पढ़ा था कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ जाए या फिर वस्तु का मूल्य घट जाए तो किस तरह से उसके साम्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो गाइस, इस उदाहरण को भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, ये रेखा चित्र है हमारा तटस्थ साम्य का, जिस पर OY हमारा वही मूल्य प्रदर्शित करेगा और OX मांग एवं पूर्ति। लेकिन गाइस, तटस्थ साम्य में ध्यान देने वाली एक बात ये होती है कि तटस्थ साम्य के अंतर्गत मांग एवं पूर्ति वक्र जो होते हैं वह लगभग एक समान होते हैं। यानी कि जैसे कि ये एक हमारा मांग वक्र है, इसका ढाल, और ये हमारा पूर्ति वक्र। तो गाइस, आपने क्या देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मांग एवं पूर्ति वक्र जो है एक समान है, यानी कि उसके बिल्कुल आकार एक समान है। और जहाँ मान लीजिए यहाँ पर P बिंदु पर कोई अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में है, जो कि जब वस्तु का मूल्य OP है तो उस समय वस्तु की मांग एवं पूर्ति M बिंदु पर बिल्कुल बराबर है। तो गाइस, अभी ये जो अवस्था है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की संतुलित अवस्था है। अब यदि इस अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए यानी कि इसका मूल्य बढ़ जाए या फिर मूल्य घट जाए, यानी वस्तु के मूल्य को या तो बढ़ा दिया जाए या फिर वस्तु के मूल्य को घटा दिया जाए, तो इस साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस, यदि स्थिति फर्स्ट को यदि वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाए, तो गाइस हम क्या देखते हैं कि अभी जब अर्थव्यवस्था संतुलित है उस समय वस्तु का मूल्य OP है। अब यदि वस्तु के मूल्य को OP से OP1 कर दिया जाए, तो ये जो OP1 है जो कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व को T1 बिंदु पर काटेगा और ये हमारा संतुलन बिंदु T। तो गाइस, कि हमने क्या देखा, जब OP वस्तु का मूल्य था तब वस्तु की मांग एवं पूर्ति OM बिंदु पर बराबर थी, लेकिन जब वस्तु के मूल्य को बढ़ा दिया गया
उस समय भी वस्तु की मांग एवं पूर्ति पहले के ही समान है। तो ऐसी स्थिति को गाइस क्या कहते हैं? तटस्थ साम्य, यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि यदि वस्तु महंगी हो जाए और उसकी मांग एवं पूर्ति पर कोई प्रभाव न पड़े तो इस प्रकार के साम्य को गाइस तटस्थ साम्य कहते हैं। ये थी गाइस हमारी पहली स्थिति। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी स्थिति, यानी कि यदि वस्तु के मूल्य को कम कर दिया जाए या फिर घटा दिया जाए। तो देखते हैं अपनी सेकंड स्थिति। यदि वस्तु के मूल्य को कम कर दिया जाए। तो भाई इसके लिए भी हम एक नया ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व और ये हमारा सप्लाई कर्व। डी एस और ओ एक्स पर मांग पूर्ति, ओ वाई पर मूल्य, पी बिंदु वस्तु का मूल्य, टी बिंदु संतुलन बिंदु तथा ओ एम वस्तु की मांग एवं पूर्ति। तो गाइस ये अभी हमारी अर्थव्यवस्था की संतुलित अवस्था है। अब हम देखेंगे यदि वस्तु का मूल्य कम कर दिया जाए तो साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गाइस जैसे अभी वस्तु का मूल्य ओपी है, उसे ओपी से OP2 कर दिया जाए तो ये मांग एवं पूर्ति पक्ष वक्र को T1 बिंदु पर काटती है। तो हम क्या देखते हैं गाइस कि जब ओपी वस्तु के मूल्य को ओपी से OP2 किया गया तो उस समय भी वस्तु की मांग एवं पूर्ति OM बिंदु यानी कि पहले के समान ही है, यानी कि OM बिंदु पर बराबर है। यानी कि जिस समय वस्तु का मूल्य OP था उस समय वस्तु की मांग एवं पूर्ति जितनी थी, वस्तु के मूल्य कम होने पर भी वस्तु की मांग एवं पूर्ति उसी समान है। तो ऐसी स्थिति को गाइस हम क्या कहते हैं? तटस्थ साम्य, यानी कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि तटस्थ साम्य किसे कहते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में साम्य के अलग अन्य प्रकार के साथ। तो सी यू सून।